बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल की पहली झलक सामने आ गई है। संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की और उनको एड्रेस भी किया है। अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने संभावित मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप 100 दिन के एक्शन प्लान पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा, आप देश के विकास के लिए प्लान और नीतियां बनाना शुरू कर दीजिए। यह तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो तस्वीर सामने आई है, ये बड़ी तस्वीर है। संभावित मंत्रियों से जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, चाय पे बुलाया गया था। शपथ के बाद तुरंत काम पे जुट जाएं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया। 100 दिन के एक्शन प्लान पे काम करना आप शुरू कर दिए। टीवी स्क्रीन पे जो आपको चेहरे दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो मोदी 3.0 टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसमें कुछ चेहरे पुराने हैं और कुछ नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा के साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन हम आपको सुना रहे थे, कौन कौन से सांसद जिनको एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर, अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में आपको नजर आएंगे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, लेकिन ठीक चुनावों से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और यह कहा जा रहा था कि बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर मनोहर लाल खट्टर को मिल सकती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, सस्पेंस खत्म हो गया है, अब तस्वीर क्लियर हो गई है। कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल होंगे, उनको लेकर अब कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था 1 से 2 दिनों में, अब वो खत्म हो गया है। और क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, जो न्यूज़ 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, उस पर मुहर लग गई है। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर अभी प्रधानमंत्री आवास से चाय पी कर निकले हैं। जो अन्य नाम है बिहार से 3 नाम हैं, नित्यानंद राय उसमें शामिल हैं, गिरिराज सिंह जो 2 पुराने चेहरे हैं, लेकिन नए चेहरे मुजफ्फरपुर से पहली बार नवनिर्वाचित सांसद हैं निषाद, वो इस बार मंत्री बन रहे हैं। झारखंड में रांची से जो सांसद हैं लोकसभा के संजय सेठ, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो रहे हैं। जीतनराम मांझी पहले ही और चिराग पासवान वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो जो एलाइज जो थे जितने भी, उनका खासा ख्याल रखा गया है इस मंत्रिपरिषद में।
जो मंत्रिमंडल का गठन होना है। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से नए चेहरे होंगे, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो ड्रॉप हो गए। उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो अनुराग ठाकुर का है। वो चुनाव जीत कर आया है, मंत्री रहे, लेकिन इस बार वो मंत्री नहीं बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उसमें भूपेंद्र यादव शामिल हैं। भूपेंद्र यादव पहले मंत्री थे, इस बार वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हो रहे हैं। तो जो एक कोशिश थी, जो बार बार एनडीए सरकार कहा जा रहा था, उसमें एनडीए सरकार की एक छाप दिख रही है। हालांकि ये बात अलग है कि जब बजट सेशन आयोजित किया जाएगा इसके बाद, और उसके बाद फिर हो सकता है कि जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो उसमें फिर और जगह मिल सकती है। लेकिन इस बार लगभग वही कमोवेश पुराने चेहरे हैं जो मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के चेहरा थे, हिस्सा थे, और वो भी इसी सरकार के हिस्सा हैं, जिसमें टॉप से आप नाम देखें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, उसमें नया नाम जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब वो मंत्री हो रहे हैं। तो इस तरीके के का जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो कई सारे संकेत दे रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या जो सरकार का एजेंडा होगा वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा एनडीए का एजेंडा होगा। एनडीए के उन बातों का खासा ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए तमाम सहयोगियों को एक एक कर अपने जगह अपने मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चुनावी राज्यों का खासा ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र उसमें शामिल है, हरियाणा उसमें शामिल है, तो ये दिल्ली उसमें शामिल है। तो ये सब चीज़ें बड़ी बात है जो मंत्रिमंडल, नए मंत्रिमंडल का इशारा कर रही है मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का। अगला किस तरीके से काम चलेगा, कैसा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि अगले 100 दिनों का एजेंडा सभी मंत्रियों को पूरा करना है, और जैसे वो पहले काम करते रहें उसी तरीके से और उसे तेज गति से आगे बढ़ाना है। ठीक है, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पुराने चेहरे हैं और कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनमें इनमें से जगह मिली है। लेकिन जो हमने देखा, प्रोफेशनल जिन लोगों को शामिल किया था दूसरे टर्म में, उनको एक बार फिर जगह मिली है। निर्मला सीतारमण वो टीम का हिस्सा है, हरदीप पुरी वो टीम का हिस्सा है, एस जयशंकर वो भी टीम का हिस्सा ही है। कंफर्म माने प्रशांत? प्रशांत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है।